हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम जो एक्सप्लोर करेंगे एक्सएक्स नेटवर्क करेंगे और फ्यूचर के लिए ये हमारे लिए रियलिस्टिक और अच्छा इकोसिस्टम हो सकता है या नहीं, तो ये हम डिसाइड करेंगे। छोटा सा रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमें टोकन एक्सेस नेटवर्क जिसका नाम है वो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या ये जो टोकन है आने वाले टाइम में हिट हो सकता है कि नहीं हो सकता। थोड़ा सा इकोसिस्टम को सर्च करेंगे, किस तरह से ये काम करता है। बिल्डिंग ए वर्ल्ड वेयर योर लाइफ बिलोंग टू यू, ये बहुत अच्छा एक टाइटल है जिसके टाइटल से ही काफी चीजें समझने को मिलती है। ठीक है, इनका जो ऑलरेडी एक नेटवर्क है जो सबसे पहले हम डिजी कैश के नाम से जाना जाता था, तो इनका जो फाउंडर है डिजी कैश के डेविड चौम है, और सेम एक्सेस नेटवर्क इन्होंने बिल्ड किया। अपने इनके पुराने वीडियो मैंने सर्च किए थे, उन्होंने इस एक्सेस नेटवर्क के बारे में कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में हो, किसी और के कंट्रोल में ना हो। एक एग्जांपल मैं बता के आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन ट्रैक हो रही है, जैसे कि वॉलेट्स ट्रैक हो रहे हैं, ये अपने आप में एक जो एंड है डिसेंट्रलाइजेशन का है, और किसी का भी जो वॉलेट को ट्रैक किया जा सकता है। ये कहने की बात है कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है दोस्तों, और अगर चाहे तो गवर्नमेंट और जो वॉलेट के जो ओनर है वो बता सकते हैं कि किस कंपनी किस बंदे से रिलेटेड कौन सा वॉलेट है। तो ये इजी ट्रैकेबल है। ब्लॉकचेन इस तरह से बिल्ड की जाती है कि ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी ट्रांजैक्शन होगी इधर से उधर आईपी एड्रेस ट्रैक होते हैं। कंप्यूटर भी आईपी एड्रेस, मतलब कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से ये ट्रांजैक्शन की गई है वो भी है, वो भी एक तरह से हैक होता है। हैक मतलब हैक होता है वो कंपनीज की तरफ से। अब तो अगर देखा जाए तो मेटा मास्क का भी आप रूल एंड रेगुलेशंस देखोगे तो उन्होंने भी क्लियर वर्ड्स में कहा गया है कि कहीं ना कहीं डाटा लिया जाएगा। जो भी ब्लॉकचेन को यूज करेगा, जो भी मेटामास्क को यूज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टूल होते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करते हैं। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टूल्स हैं हमें कंट्रोल कर सकते हैं। हम कहां पे हैं, कहां से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन कौन सी जगह से होके कौन सी जगह जा रही है, ये सब ट्रैकेबल है इवन डिसेंट्रलाइज्ड वे में। कंपनी तो हमें ट्रैक कर सकती है और हम तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हमारे अलावा बहुत सारे लोग हमारे डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड जो है अपने आप में एक लीक्ड डाटा भी बोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान दे सकता है। अभी नहीं दे सकता, फ्यूचर में देख सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं बड़ा छोटा सा। अगर आप अमेजोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हो, राइट, आप ऑर्डर कर रहे हो, आपने क्या आपकी रिक्वायरमेंट जो पर्सनली प्राइवेट रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ समझ लो एक पेन चाहिए, आपने ऑर्डर किया और आपका ऑर्डर गया सीधा अमेजोन के अंदर, ठीक है। अमेजोन के जो लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है डिस्पैच कर दिया आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। आपने पेमेंट की और अपना ऑर्डर एक्सेप्ट किया और आपने अपना जो बॉक्स खोला और अपनी चीज अपने पास यूज के लिए रख ली, ठीक है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड वे में ऐसा कुछ भी इकोसिस्टम नहीं बना हुआ जो अमेजोन जैसे चीजों को अडॉप्ट कर सके। तो जो भी ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को ही ऑफर करती है कि आओ हमारे यहां पे एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज वे में बनाओ और अपना काम शुरू करो। तो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अडॉप्ट करने में इसको हिचकती है, बिकॉज सारा डाटा तो सबको ही देख सकता है कि कहां पे गया जो प्रोडक्ट। अगर समझो कि अगर अमेजोन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर बना होता तो ये क्लियर पता चल जाता कि किसने पेमेंट दी और किसको दी, ठीक है, और किसके एड्रेस पे पेमेंट गई, और उसके जो उसका जो ऑर्डर बुक हुआ वो कब हुआ, कितने बजे हुआ और कहां पे वो ऑर्डर गया। ये सारा डाटा पब्लिकली ओपन हो जाता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। तो इस वजह से डिसेंट्रलाइज्ड वे में तो अमेजोन की एप्लीकेशन बनाना नामुमकिन है।
तो उसके लिए एक्सेस नेटवर्क ये काम कर रहा है कि इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने के लिए वो प्राइवेसी नेटवर्क बना रहा है, और काफी हद तक ये प्राइवेसी नेटवर्क ऑफर भी करता है कि लोग आओ, और डेवलपर्स को इनवाइट करता है कि भाई इस पे आप अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो। और अगर ये अभी नेटवर्क अभी अभी आया है तो अच्छी तरीके से कंपनी तो काम कर रही है। अब ये हमें देखना है कि ये कहां तक ये जो एक्सेस नेटवर्क है कहां तक एडॉप्शन होता है। ठीक है, देखो अगर काम की बात करें कि हम एक वेबसाइट देख रहे हैं अभी फिलहाल, और ये बता भी रहे हैं वेबसाइट के हिसाब से कि हम ये वाला काम कर रहे हैं, और हमारा बैकग्राउंड ये डिजी कैश का जो ओनर है वो ऑलरेडी इसका भी फाउंडर है। तो इसमें सब कुछ ओके है। वेबसाइट में इंट्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं क्या ये कंपनी सच में काम कर रही है। तो इसके लिए हमें ना इनके वीडियो को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इनके वीडियोस, इनका डाटा और ये सब चीजों को एक्सप्लोर किया मैंने, और करने के बाद मेरे को एक एप्लीकेशन मिली जिसका नाम है एलिक्सर एप्लीकेशन है। उसके ऊपर इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसके ऊपर अगर आप चैट करते हो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हो, कई बार गवर्नमेंट आपको इंटीमेट करती है किसी भी तरह का बेकार या कुछ भी ऐसा मैसेज को वायरल किया तो आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो वायरल कंटेंट होते हैं आपको जेल की सलाखों के पीछे भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये पुलिस को पता कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट व्हाट्सएप को कंट्रोल करती है, और आपके यहां से कुछ भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो ट्रैकेबल होता है, पता चलता है कि किसने किया है और किस तरह का मैसेज है, सब कुछ आपका चीजें देख सकती है। अगर आप डिलीट भी कर दो तो भी वो देख सकती है। तो ये व्हाट्सएप भी सिक्योर नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्डअप की है जो व्हाट्सएप की तरह अनसिक्योर नहीं है। उसका नाम एलिक्सर है, और आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से भी अपने मोबाइल में, और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अभी इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई है मेरे हिसाब से, और आप भी इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हो। देखो एक्सेस मैसेंजर सोर्स कोड, इसमें सारी चीजें बताई गई है। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट देखो ये जैसे यहाँ पे इसमें कुछ भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये नंबर कैसे बदल रहे हैं अगर आप देखो तो ये जो नंबर है कैसे चेंज होते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो इसको ही वो क्या असली जो होता है प्राइवेसी बोला जाता है, कि जब नंबर ये चेंज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब कोई चीज जाती है तो उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सप्लोर एक्सेस नेटवर्क के लिए ये सब चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। इनकी ब्लॉकचेन और इनका जो वॉलेट्स और ब्लॉकचेन और इनका जो ट्रांजैक्शन है, इनको सब कुछ आपको थोड़ा सा वॉलेट्स वगैरह को देखना पड़ेगा। अपने वॉलेट में जो भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। ठीक है, और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी इनकी ब्लॉकचेन देखने से, लेकिन वॉलेट्स के अंदर की नहीं मिलेगी। ठीक है, वो वही बंदा देख सकता है जिसका वॉलेट है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी नेटवर्क सोचे तो लगता है कि भाई ट्रैक नहीं कर सकते, डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन ये प्राइवेसी जो नेटवर्क है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर जैसे मोनेरो कॉइन अगर आप देखो तो मोनेरो कॉइन एक बहुत बड़ा कॉइन है। अगर मैं इसका रेट भी आपको बताऊं आज की डेट में, तो रेट भी बहुत जबरदस्त है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये $138 का है, और इसका ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई जो है $542 गया है। तो अगर फ्यूचर में अगर ये जो नेटवर्क है हिट होता है दूसरे जो कॉइन टोकन की तरह, तो भी ये बहुत अच्छा प्राइस हो सकता है। अब प्राइवेसी कॉइन और दूसरे कौन से हैं? एक तो मोनेरो है, जी कैश, डेक्रेड और ओसिस नेटवर्क जो इसका जो काफी हाई पाई थी ओसिस की, होरिजोन, सीक्रेट नेटवर्क SCRT ये भी, और कीप नेटवर्क के बारे में भी आपको पता होगा, iExec RLC इसके बारे में। तो इनमें से मोर देन 70% जो टोकन है काफी फेमस है। अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और एक्सेस नेटवर्क तो बहुत
आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ब्लॉकचेन हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है इसके जो एडॉप्शन के ऊपर। ठीक है, अभी ये लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे। अगर आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो केवल और केवल ये MEXC एक्सचेंज के ऊपर है आज की डेट में। ये एक ही MXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर है। ये एक तरीके से प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि आप एंट्री कर लो। ऑलरेडी डिप में है, 24 सेंट ये इसका जो प्राइस है। थोड़ा बहुत आप लेने को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो स्कैम, बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन। आप इसके जो एप्लीकेशन को भी देख सकते हो और इसका जो ऑनर है वो भी एकदम विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसका फंक्शन और इनका जो ब्लॉकचेन है वो भी रनिंग में है और इसका जो टीम है वो भी काम कर रही है अच्छा। और इसका एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, इसके के ऊपर जो अटैक होना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज डाटा जब ट्रैकेबल नहीं है और क्वांटम से सेफ है। जो आने वाले टाइम में जो क्वांटम कंप्यूटर के अटैक बहुत ज्यादा होंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं होते। तो बड़े बड़े हैकर वो क्वांटम कंप्यूटर का यूज करते हैं, या आने वाले टाइम में उन क्वांटम कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा होगा अटैक्स के लिए। तो इस टाइप के जो नेटवर्क है, इस टाइप की ब्लॉकचेन है, वो क्वांटम कंप्यूटर के अटैक से बिल्कुल सेफ रहती है, जो अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम मजबूत इकोसिस्टम इसको बनाता है। तो दोस्तों देखिए, अब ये टोकन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड। तो ये टोकन आपको बिकॉज इसका जो टोटल जो मार्केट कैप है, इसमें शायद इसमें लिखा नहीं है, बट 10 मिलियन के आसपास है। मैंने दूसरी जगह कहीं रिसर्च किया था, तो 10 मिलियन के अगर आसपास है तो एक तरह से लो कैप कॉइन हुआ। और अगर आप इसको अभी लेते हो तो आप इसको ले सकते हो, बट मुझे नहीं लगता किसी तरह से ये फेलियर है। अगर इकोसिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा तो रेट नहीं घटने वाला, बिकॉज बियर मार्केट का कॉइन है और बुल मार्केट में ये बहुत अच्छा देगा। ठीक है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, इसको फेमस होने से पहले आप इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री बना सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लेना। मुझे इसके इकोसिस्टम में कुछ भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं लगा, अच्छा इकोसिस्टम मुझे अपनी तरफ से लगा। और इसमें इसका जो अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे या इसका ट्विटर ज्वाइन करो आप, मैं ये कहता हूं इनसे क्वेश्चन पूछो और कि आने वाले टाइम में और ये क्या क्या कर रहे हैं, इनका जो टोटल जो चीजें हैं इनसे पूछो आप, और जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो करो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हम एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसको हमेशा से हर चीज एक एक पॉइंट टू पॉइंट जब ये काम करते हैं और सामने आता है वो पॉइंट, कभी भी हम लोग बिजी भी होते हैं तो हर चीज हम देख नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये जो ब्लॉकचेन है आने वाले टाइम में अच्छा मुझे लगता है हो सकती है, अगर अडॉप्ट हुआ तो। ठीक है, अडॉप्शन के लिए थोड़ा सा टाइम हर चीज लेती है, पर ये इतनी मार्केटिंग नहीं कर रहे। अगर इन्होंने फ्यूचर में मार्केटिंग भी करी या कुछ और अच्छा किया तो बहुत अच्छा हो सकता है। इनका जो ट्विटर है और काफी आप चीजें उसमें देख सकते हो। ये काफी चीजों को इन्होंने एक्सेस, इसका जो नोवा वॉलेट के साथ, नोवा वॉलेट आपको पता है पोल्काडॉट का बहुत अच्छा फेमस वॉलेट है, और इसका जो एक्सेस नेटवर्क के साथ भी सपोर्ट करते हैं, और एक्सेस नेटवर्क उसके अंदर भी, नोवा वॉलेट के अंदर भी स्टोर होगा आने वाले टाइम में। और ये जो फाउंडर है वो ये है, इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जिसके ऊपर ये इनवाइट करता है डेवलपर्स को और बड़ी बड़ी कंपनी को कि वो इस नेटवर्क को यूज करके, इस ब्लॉकचेन को यूज करके अपने हिसाब से अपनी जो प्राइवेसी एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी और बिल्डअप कर सकता है, उनको लॉन्ग टर्म यूज भी कर सकता है। तो इस टाइप से इनवाइट करते हैं। दोस्तों देखो ये कितना अडॉप्ट होगा फ्यूचर बताएगा, बट ये लॉस नहीं देगा। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए ये अगर आपको फायदा अगर कम भी देगा तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं देगा। ये स्कैम करके कंपनी भागेगी नहीं, इतना तो मुझे इसका इकोसिस्टम देख के लगता ही है। ठीक है, तो आप अगर इसमें सोच रहे हो कुछ इन्वेस्टमेंट करने की, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटा ही अमाउंट इसमें बोलता हूं, बिकॉज ये एवरीथिंग इज डिपेंड कि वो कितना अडॉप्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग थोड़ी सी कम है, हो सकता है आगे जाके ज्यादा हो। इसको फॉलो करने के लिए सलाह दूंगा
ये कई जो है जो यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि ये $100 चला जाएगा, ये $200 चला जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अभी ये 24 सेंट का है, ये आने वाले टाइम में अगर अडॉप्ट हुआ तो 100 क्या वो $1000 भी जाएगा। बट अडॉप्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो टोकन है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, अगर शिट कॉइन भी है तो अडॉप्शन है, अडॉप्टेड है, बहुत सारे लोगों के वॉलेट में वो स्टोरेज है ऑलरेडी, तो भी आपका जो टोकन है बहुत अच्छा कर सकता है। इसका जो मैं बहुत अच्छा जो एग्जांपल मैं दे सकता है, डॉज कॉइन का इतना बड़ा कुछ यूज केस नहीं है, बट एक एडॉप्शन बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। शिबा इनू का एडॉप्शन बहुत अच्छे लेवल पे है। तो एक्सेस नेटवर्क सक्सेस हो या ना हो, इसका एडॉप्शन भी चाहिए। अभी एडॉप्शन नहीं है तो आप छोटे अमाउंट से इसको रिस्क ले सकते हो। और मैं ये कहता हूं कि जब इसकी मार्केटिंग आने वाले टाइम में होगी और एक्सचेंजेस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो टोकन का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना, बिकॉज ये मैच्योर नहीं है कहीं ना कहीं। मैच्योर मतलब इकोसिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सचेंजेस में पब्लिक के सामने नहीं आया ढंग से। जब भी ये सामने आना धीरे धीरे शुरू कर दे, इसके ऊपर नजर बना के रखो, इसको पहले भी बाय करो, पार्ट्स में बाय करो, और फिर उसके बाद दोबारा से बाय करो जब ये नजरों के सामने लोगों के आने लग जाए, बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था मेरा एक्सेस नेटवर्क के बारे में, और मैं पॉजिटिव हूं इसके बारे में। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि 200 300 500x चला जाएगा। मैं वैसे नेटवर्क ब्लॉकचेन्स ढूंढता रहता हूं जो बहुत अच्छा रिटर्न दे। ये भी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन बहुत ही बड़ा रिटर्न की उम्मीद आप बिल्कुल मत रखना। ठीक है, बिकॉज ये एडॉप्शन अभी नहीं हुई इसकी स्टार्ट। कई ऐसे जो ब्लॉकचेन प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में है ऑलरेडी और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिकली एडॉप्टेबल नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसमें इतनी उछाल नहीं होती। लेकिन वो अपने आप में अच्छा काम करते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन एक्सेस नेटवर्क में काफी चीजें पॉजिटिव है, बट इंतजार करिए केवल अच्छी मार्केटिंग का। जब भी इसमें मार्केटिंग होना शुरू हो जाए तो इसको अडॉप्ट कर लीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि एक पार्ट अभी बाय कर लीजिए, एक पार्ट जब बाय करना, जब इसकी टीम को वॉच करते रहना, जब भी इसकी टीम अच्छा काम करेगी और कुछ अच्छी न्यूज देगी उससे पहले या न्यूज के साथ ही आप तुरंत बाय करना दूसरा पार्ट। लेकिन अभी एक छोटा सा पार्ट की सलाह दूंगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।